हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो भी 18 मई को एग्ज़ाम हुआ था उसी का ये सॉल्यूशन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम टोटल 100 क्वेश्चन जो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में आए हैं उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये PYQ है। कई बार मतलब UGC नेट में ये क्वेश्चन आया हुआ। कुछ देखिए, क्वेश्चन का लेवल तो अच्छा था। कुछ क्वेश्चन UGC नेट के PYQ थे और कुछ क्वेश्चन जो बुक्स वाले थे कुछ नए भी थे। तो ये आगामी आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, किसी भी स्टेट का दे रहे हो, किसी भी स्टेट का अगर आप UGC नेट दे रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर PGT दे रहे हो, अदर स्टेट से भी हो, तो काफ़ी आपको काफ़ी ये हेल्प करने वाला है ये सेशन। ठीक है, चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन जटिल समानता के विचार को प्रचलित करता है? तो ये है माइकल वॉल्जर, इन्होंने किया था। ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा बट आप ध्यान से सुनिएगा, इतना भी हैजी नहीं बट हाँ पूरा क्लियर नहीं है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, काल्पनिकता राजनीतिक सिद्धांत की एक शैली है जो आदर्श विकल्प के एक मॉडल का निर्माण करके मौजूदा व्यवस्था की आलोचना विकसित करती। इस संदर्भ में काल्पनिको यूटोपियन की विशेषता क्या है? ऑप्शन में देखिए, पहला में है अभाव का उन्मूलन, संघर्ष की अनुपस्थिति और हिंसा और उत्पीड़न से बचाव। अब इसमें ऑप्शन देखेंगे हम, पहला है पहला, दूसरा और दोनों या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनमत संग्रह लोकतंत्र से संबंधित है? तो अधिनायकवादी लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, यह जनता को राजनीतिक मुद्दे पर सीधे अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति देता है। बिल्कुल सही। यह राजनीतिक नेता भाषणों और माध्यम से जनता को प्रभावित करते हैं और उनके पूर्वाग्रहों और भावनाओं को आकर्षित करते हैं। देखिए, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का तो होगा ही और ये भी होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप जो, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सारा ही हो जाएगा। ठीक है, अब ये है ये तो ये ऑक्सफोर्ड का जो बुक है उसको हमें क्रम में सजाना था। माइकल ऑक्सफोर्ड क्या है? ये आपके कंजर्वेटिव थिंकर है, नवरूढ़िवादी। ठीक है, देखिए कौन सा, रैशनलाइज्म इन पॉलिटिक्स, ऑन हिस्ट्री, ऑन ह्यूमन कंडक्ट, एक्सपेरिमेंट एंड इट्स मोड्स। तो इसका जो राइट आंसर है ये है आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, फोर्थ का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो बी में हम मैच करते हैं। देखिए, ए का है 4 और बी का है आपका फर्स्ट और सी में है आपका थर्ड और डी में है आपका सेकेंड। तो इस हिसाब से आप आगामी एग्जाम में ये हेल्प करेगा। तो आप इसके बुक्स को या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको आप लिख लीजिए। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने इन डिफेंस ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक लिखी है? ये कौन सा, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये 5। ठीक है, तो ये बुक ये है बर्नार्ड क्रिक, बर्नार्ड क्रिक की है ये बुक। क्या है बुक का नाम? इन डिफेंस ऑफ पॉलिटिक्स, इन डिफेंस ऑफ पॉलिटिक्स, बर्नार्ड क्रिक की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समाजवादी राजनीतिक विचारकों के बीच मतभेद के बावजूद हम निम्नलिखित के संदर्भ में सामान्य विशेषता का पता लगाएंगे। तो देखिए, इसमें मानव स्वभाव का आशावादी दृष्टिकोण, सहयोग पर जोर, स्वतंत्रता का सकारात्मक दृष्टिकोण, समानता का समर्थन। तो इसमें हो जाएगा सारा उपयुक्त में सारा। अगला है, ये तो आपने कई बार ये बुक देखा होगा, PYQ, विंडिकेशन ऑफ वुमेन, विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, ये मेरी वॉजनक्राफ्ट का है, ऑप्शन नंबर बी। अगला, कार्ल मार्क्स तर्क देते हैं कि अलगाव पूंजीवादी व्यवस्था की मुख्य विशेषता, यह उनकी किस रचना में? ये भी PYQ है, द इकोनॉमिक्स एंड द फिलोसफिकल मनोस्क्रिप्ट, उसमें लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर ये था 8 है ना, 9 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किस विचारक का तर्क है कि व्यक्ति को सांस्कृतिक सदस्यता का अधिकार होना चाहिए? इस संदर्भ में वह आगे 3 अलग अलग प्रकार के अधिकारों के बीच अंतर करते हैं। अब ये तीनों अधिकार आप ध्यान रखिएगा, स्व सरकारी अधिकार, बहुजातीय अधिकार और विशेष प्रतिनिधित्व का अधिकार। ठीक है, अब ऐसा भी क्वेश्चन इसको पूछा जा सकता है, तो ये इसका आंसर है विल किमलिका। तो विल किमलिका ने किन 3 अलग अलग अधिकारों के बीच अंतर किया है? तो उसमें से ये 3 दे देगा और एक अलग दे देगा। ठीक है, तो हो जाएगा इनमें से कौन सा नहीं, तो याद रखिए स्व सरकारी अधिकार, बहुजातीय अधिकार और विशेष प्रतिनिधित्व। देखिए किसी भी स्टेट का सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं लेगा, लेकिन इसी को मॉडिफाई करके आपके आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथार्थवाद के उपकरण यथार्थवाद के उपकरण दुनिया का एक राज्य केंद्रित दृष्टिकोण जो मूल रूप से अपरिवर्तित रहता है, सांस्कृतिक और जिसे वह सभ्यतागत अंतर कहते हैं के संदर्भ में हिंसक संघर्ष की समझ की ओर ले जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हंटिंगटन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? रिपब्लिक है, एमाइल है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी है, आर्ट ऑफ वॉर है। ये आपके लिए काफ़ी तो इजी क्वेश्चन है, कई बार आपने ये किया है। तो रिपब्लिक किसका हो जाएगा? रिपब्लिक हो जाएगा प्लेटो का, एमाइल हो जाएगा आपका रूसो का। तो ए में थर्ड और बी में सेकेंड, ए में थर्ड और बी में सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बाकी क्या है? बाकी आर्ट ऑफ वॉर आपका मैकियावेली का हो जाएगा और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी आपके हैक के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यदि अज्ञानवान लोगों को शहर राज्य की राजनीति के शीर्ष पर रखा जाए तो राजनीतिक बुराई और अन्याय को समाप्त किया जा सकता है। प्लेटो का उपयुक्त विश्वास किससे प्रभावित था? तो ये उनके गुरु सुकरात से प्रभावित था। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। ये अरस्तु ने अपने समाज की परंपरा के करीब रहने की प्रवृत्ति को अक्सर यथार्थवाद और रूढ़िवाद यानी दोनों में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉब्स के अनुसार सुख का अर्थ क्या है? तो सुख का अर्थ आनंद, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 में है लॉक के लिए प्राकृतिक की स्थिति शांति की स्थिति थी। ठीक है, क्योंकि मनुष्य नैतिक सत्य की खोज करने और उनका पालन करने में सक्षम तर्क प्राणी है। तो दोनों सही है और सही इसका स्पष्टीकरण भी है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है रूसो का मानव स्वभाव था उसमें क्या सत्य? रूसो के मनुष्य के स्वभाव के बारे में क्या सत्य है? तो देखो मनुष्य युद्ध की स्थिति तो नहीं था, मनुष्य विशेष आत्म प्रेम था। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 16 का ऑप्शन नंबर सी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। बेंथम के लिए उपयोगितावाद ने न केवल यह वर्णन किया है कि मनुष्य किस तरह से कार्य करता है ताकि आनंद की अधिकतम किया जा सके और दर्द को कम किया जा सके, बल्कि इसने ऐसी कार्रवाई को निर्धारित एवं वकालत भी की। उपरोक्त कथन के प्रकाश में उपयोगितावाद क्या था? तो देखो मानक सिद्धांत था, वर्णनात्मक सिद्धांत था, उपरोक्त दोनों था। तो ये क्या है आपका ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा, दोनों हो जाता, मानक भी था और वर्णनात्मक भी था। अगला है ये क्या है आपका बुक है और कब हुआ है, किनका बुक? जे एस्मिल द्वारा लिखी गई बुक और उसको क्रम में सजाने को है दिया गया। देखिए कौन कौन सा बुक है? अ सिस्टम ऑफ लॉजिक है, ऑन लिबर्टी है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी है, कंसिडरेशंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ये बी। तो ए का हो जाएगा आपका 4 और बी का ऑन लिबर्टी। ऑन लिबर्टी का तो आपको पता, अगर ऑन लिबर्टी भी आपको पता था तब भी आप कर सकते थे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। बाकी आपका ये सी का हो जाएगा थर्ड और डी का हो जाएगा सेकंड। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। हीगल के व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा किससे संबंधित है? हीगल ने जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी है उसकी क्या है? तो उसमें हो जाएगा आपका अन्य परिस्थितियों में आत्मनिर्णय के रूप में स्वतंत्रता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? हन्ना, इसमें बुक देखिए क्रम में काफ़ी सजाने का, देखिए ऑक्सफोर्ड का दिया था, हन्ना अरेंट का दे दिया और जेएस मिल का दे दिया, तो क्रम में सजाने को दे दिया गया है। क्रम में सजाने नहीं, ईयर वाइज को कौन कौन सी बुक कब है। और ऐसे किसी और एग्जाम में बुक्स दे देगा, ईयर नहीं देगा, उसको क्रम में सजाने को दे देगा। ठीक है, कि क्रम में क्या क्या है। तो जो जो मेन थिंकर हैं आजकल, पहले तो मतलब प्लेटो अरस्तु का तो नहीं, लेनिन, मार्क्स, गांधी और कुछ मार्क्स, ये सब लेनिन की, ये सब की बुक को क्रम में सजाने को आता था। इसमें देखिए हन्ना अरेंट की बुक भी सजाने को आ जा रहा है, मतलब क्रम में तो नहीं, लेकिन हाँ ईयर वाइज आपको पता होना चाहिए था, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। इसमें से देखिए, इसमें तो एक तो ये सही है ना कि एक भी अगर जैसे इनका मेन बुक जो है ऑन वायलेंस, ये सब भी अगर आपको पता रहता तब भी आप कर लेते। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए ये द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियन, ये है आपका सबसे पहले है 1951 में है। फिर है आपका ह्यूमन कंडीशन है, वो है आपका 53 में, उसके बाद आ जाएगा। अगर क्रम में भी सजाने को आ जाए तो ध्यान रखिए ऑन रिवोल्यूशन, तो ऑन रिवोल्यूशन है आपका 63 में, और ऑन वायलेंस है आपका 70 में। तो पहले ओरिजिन हो जाएगा, फिर कंडीशन हो जाएगा, ठीक है, ओरिजिन फिर कंडीशन, फिर रिवोल्यूशन फिर हो जाएगा रिवोल्यूशन, तब हो जाएगा ये डी में हो जाएगा आपका सेकंड ना 70। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 21, ये तो इजी, तो आपने कई बार एग्जाम देखा होगा। ये देखो, ये भी पीवाई क्यू। आत्मसम्मान, ये तो पेरियार से संबंधित है। राष्ट्रपिता किनको बोले? महात्मा गांधी। महार सत्याग्रह आपके अम्बेडकर हो जाएंगे, और कट्टर मानवतावादी आपके हो जाएंगे। तो ए में है आपका थर्ड, ए में थर्ड एक से ही आ जाता। अगला क्वेश्चन है, ये भी इजी है, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ योगा, अभिनव भारत, संपूर्ण क्रांति एंड ऑटोबायोग्राफ। तो संपूर्ण क्रांति किसका? जयप्रकाश नारायण का। तो यानी सी में फर्स्ट एक में ही दिया गया, बाकी भी देखते हैं। और ए में है आपका सिंथेसिस यो अरविंदो का, ठीक है। अगला है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है असरसेन रीजन का 23। शांति एवं बलपूर्वक शक्ति बल के महत्व पर जोर देता है, कारण वो संभवतः मौर्य काल के बाद अव्यवस्था की बढ़ती ताकत। तो 23 का है आपका ए है, सही स्पष्टीकरण भी है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 23 का ए है। 24 है आपका, 24 में है जवाबित को शरीयत। देखिए क्या, बर्नी के कानून को दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया, जवाबित और शरीयत। उन्होंने कहा है कि जवाबित शरीयत को की भावना के अनुरूप होना चाहिए। दिशा निर्देश के रूप में उसके निर्माण के लिए कुछ शर्तें गिनाई। जवाबित को शरीयत का खंडन नहीं करना चाहिए, इसे सुल्तान के प्रति कुलीनों और आम लोगों में वफादारी और उम्मीद बढ़ानी चाहिए। इसका स्रोत और प्रेरणा शरीयत और धर्मपरायण खलीफाओं से होना चाहिए। अगर उसे किसी जरूरत के चलते शरीयत का खंडन करना पड़े तो उसे उस खंडन के बदले दान और मुआवजा देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सारा हो जाएगा। अगर ये भी यूजीसी नेट का पीवाई क्यू, रविन्द्रनाथ ने किसको मुक्ति दूत कहा है? तो ये कबीर को कहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला, वह तालाब नहीं है, वह जलाशय है। वह घड़ा या सुराही नहीं है, वह एक वास्तविक बैरल है। वह छोटी मछली या सार्डिंग नहीं, एक विशाल
लाल आंखों वाला कार्य है, वह एक साधारण 16 पंखुड़ी वाला कमल नहीं, वह 1000 पंखुड़ी वाला शानदार कमल है। तो ये किसके बारे में बोला जा रहा है? स्वामी विवेकानंद के बारे में बोला जा रहा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचार ने सच्ची स्वतंत्रता की प्राप्ति के 4 चरण की कल्पना की थी? व्यक्तिगत स्तर पर स्वतंत्रता की प्राप्ति, और फिर व्यक्ति से समुदाय, और समुदाय से ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड से अनंत तक की स्वतंत्रता की बात। तो ये बोलने वाले कोई नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28, गांधी जी ने हिंदू धर्म को अहिंसक साधनों के माध्यम से सत्य की खोज के रूप में परिभाषित किया है। ठीक है, तो ये आपको 28 का राइट आंसर हो जाएगा। यंग इंडिया में इन्होंने किया है, क्या किया है? गांधी जी ने हिंदू धर्म को अहिंसक साधनों के माध्यम से सत्य की खोज के रूप में परिभाषित किया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, जवाहरलाल नेहरू के अनुसार वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ क्या है? जीवन जीने का तरीका, सोचने की प्रक्रिया, कार्य करने का तरीका, अपने साथियों के साथ जुड़ाव। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर आपका 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारा ही है। अगला है मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, ये राम मनोहर लोहिया का है। ये भी कई बार PYQ में आई, तो मैच द फॉलोइंग में भी 4 बुक्स देते थे, उसमें भी ये क्वेश्चन आया है, ये PYQ जैसा है। अगला है, हाँ ये थोड़ा नया क्वेश्चन, केगली विटकॉफ के अनुसार उदारवादी विश्व दृष्टि अंतर्निहित मान्यताएं निम्नलिखित में से कौन सी है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है? 31। तो इसमें है 1, 2 और 4। तो देखिए, इसमें मानव स्वभाव अनिवार्य रूप से अच्छा और परोपकारी है, और इसलिए लोग परस्पर सहायता और सहयोग करने में सक्षम है। दूसरों के कल्याण के लिए मौलिक मानवीय चिंता प्रगति को संभव बनाती है। चौथा है, युद्ध एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, इसे नियंत्रण करने के लिए राष्ट्रीय के बजाय सामूहिक या बहुपक्षीय प्रयास की आवश्यकता है। ये तो सही है, गलत क्या है? युद्ध अपरिहार्य है और इसे प्रोत्साहित करने वाली संस्थागत व्यवस्था को समाप्त करके इसकी आवृत्ति को कम किया जा सकता है। तो ये उदारवाद अंतर्निहित मान्यता कौन सी है? तो तीसरा वाला नहीं दिया है आंसर में, प्रोविजनल आंसर की में 1, 2 और 4, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अब हो गया 31, हो 32 में क्या है? निम्नलिखित में से किसी अंतर्राष्ट्रीय संबंध में प्रथम विश्व युद्ध के बाद उदारवाद का मुख्य समर्थक माना जाता है? 32 है ना, ये 32। तो इसका राइट आंसर है 1, 2, 3, ये सिर्फ नहीं होंगे, थॉमस जेफरसन नहीं होंगे, बाकी अल्फ्रेड जिमरन होंगे, नॉर एंजल होंगे, वुड्रो विल्सन होंगे। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन बोला जा रहा है कि चाणक्य के अर्थशास्त्र के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ये है, इसमें राज्य कला के सिद्धांत का वर्णन, या भौतिक लाभ का वर्णन, या राजनीतिक विज्ञान, इसमें जासूसी संस्था। तो देखिए, ये तो होगा, ये होगा, ये होगा, तो इस हिसाब से ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ही है। ठीक है, सारा हो जाएगा। अगला 34 है ना, 34, केनेथ वॉल ने निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, उनका नव यथार्थवाद तर्क यह कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था सभी राज्यों में स्व सहायता की राजनीति के लिए निरंतर संघर्ष में भाग लेने के लिए मजबूर करती है। अगला क्वेश्चन 35 है, 20वें आलोचनात्मक सिद्धांत एक विशेष विचारधारा सबसे अधिक निकट किससे जुड़ा हो? तो ये फ्रैंकफर्ट, जो आलोचनात्मक सिद्धांत है वो फ्रैंकफर्ट स्कूल से जुड़ा हुआ है। इजी क्वेश्चन था, ये भी कई बार है। निम्नलिखित कौन वैश्विक परिस्थिति पर साहित्य से जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा आपका वोल्फगैंग सेक्स। ठीक है, अगला है, अच्छा नहीं, इसमें तो ये ना सही हो जाएगा, सारा हो जाएगा। देखिए, वंदना शिवा भी हैं, वैश्विक परिस्थिति के प्रताप चटर्जी भी हैं, मैथियास फिंगर भी है, तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी।
क्या था, एक मिनट, हाँ, वैश्विक परिस्थिति साहित्य से जुड़े हुए सारे हो जाएंगे। अब सारे का नाम देख लीजिए, हो सकता है कभी एक भी नाम पूछा जा सकता है। तो ये वंदना सिवा तो PYQ में पहले भी आया हुआ है UGC नेट में। आगे है, देखिए संयुक्त राष्ट्र का जो आर्टिकल है, सुरक्षा परिषद की संरचना किसमें है, तो आर्टिकल 23। देखो इसमें टोटल 111 आर्टिकल है, सारे आर्टिकल आपको पता होने चाहिए। ये कौन सा महासभा से, कौन सा सुरक्षा परिषद से, किसमें, क्योंकि इससे आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। तो मैंने अपने शॉर्ट्स के थ्रू भी आपको ये UNO के आर्टिकल को दे रखा है। आप या तो आप वो गूगल से सर्च कर सकते हो, आर्टिकल सारा एक बार आप लिख लो, या तो फिर उसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और उसको कई बार पढ़ो, क्योंकि उसके आर्टिकल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर है क्या है, 38। 38 में क्या है, देखिए गैट को WTO के रूप में परिवर्तित किया गया है। यह अंतर पश्चिमी आर्थिक मतभेद को हल करने के लिए एक मंच है। यह व्यापार को विनियमित करने के लिए एक ढांचा है। चीन को 1919 में इस संगठन में शामिल किया गया है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही। ये क्वेश्चन क्या है आपका, 38 का राइट आंसर है सारा ही। अच्छा, सारे ही दिया हुआ है, ऑप्शन 38 का डी दिया है ना, 38 का डी, ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये हो गया। हाँ, आगे चले। 39 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक राष्ट्र राज्य प्रणाली के मुख्य तत्व हैं जिन्होंने पिछली शताब्दी में भी राज्य प्रणाली का आधार बनाया है। तो ये 40, क्वेश्चन नंबर 40 है ना, 39 है। 39 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 2। ये संप्रभुता हो जाएगा, क्षेत्रीय अखंडता हो जाएगा, कानूनी समानता हो जाएगा। अगला है 40 में मैच करना है G7, G20, SCO, ब्रिक्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। देखिए, तो G7 का है कोई मतलब परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है, G20 का भी कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है। SCO का क्या है, तो SCO का आपका ये वो चाइना में बीजिंग में है, और ब्रिक्स का है आपका संघाई, ठीक है। इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिसन स्क्वाड गार्ड का कार्यक्रम भारत के प्रवासी संपर्क में एक नए युग की शुरुआत थी। यह कार्यक्रम जब नरेंद्र मोदी जी आए थे कार्यकाल में, उसी समय ये हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 41 का ऑप्शन ए। 42 में क्या है, निम्नलिखित में किस कार्यक्रम के दौरान भारत सरकार द्वारा वंदे भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। तो ये कोविड-19 में जो सबको लाने की जो थी, उसी का वंदे भारत मिशन। तो अब देखिए, आपके लिए मिशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यूक्रेन से जब लोगों को लाए अलग अलग, जब इधर 2-3 साल से, तो वो आपको एक बार देखना होगा। अगला है बांग्लादेश भूमि सीमा विवाद। तो ये होता 2015 में, ऑप्शन नंबर 100वां संवैधानिक संशोधन था ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 44 में क्या है, वो देखिए। अब देखिए, उरी स्ट्राइक है, बालाकोट है, फिर इंडो चाइना मिलिट्री स्टैंड ऑफ है, कोविड-19 हिट है। तो इसका देखिए, सबसे पहले तो क्या है क्वेश्चन नंबर हमारा, देखिए आपका कोविड-19 तो पहले ही आया था, तो ये तो 4 होगा, डी में 4 आपका 2 था, और चाइना गतिरोध भी आपका मई, ये क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 44 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, उरी अटैक तो 2019, बालाकोट हुआ है आपका, नहीं, उरी हुआ है, सॉरी माय मिस्टेक, एक मिनट, उरी है आपका ये ना 2016, बालाकोट अटैक है आपका 2019, चीन गतिरोध आपका मई 20 में हुआ है ना, और कोविड-19 तो मार्च में, मतलब दिसंबर से मार्च में ही आ गया था, ठीक है। भारत को प्रभावित फैब में किया था, तो फैब मार्च कर सकते हैं, तो वो मई था, तो उसका हो जाएगा 20 में दोनों है।
अगला है, ये भी देखिए, इसमें से देखो इस तरीके के क्वेश्चन में जो आपको पहले आता है उसको पहले कीजिए। तो सबसे पहले क्या है इसका, राफेल तो सबको पता कहाँ से, फ्रांस। तो ए का 4, तो ए का 4 से आपका एक ही आ जाता। फिर मैच करते हैं। P-8 विमान है, ये आपका है USA। S-40 मिसाइल है आपका रसिया। और स्पाइक बॉम्ब है आपका इजराइल। अगला है क्वेश्चन नंबर है आपका 46। 46 में है, भारत अमेरिकी संबंध पश्चिम के प्रति भारत के समग्र दृष्टिकोण में केंद्र में है। संबंधों की मजबूती को निम्नलिखित में किस शब्दों में मापा जा सकता है। तो देखिए, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी होगा, बिजनेस टू बिजनेस भी होगा, और पीपल टू पीपल या टेक्नोलॉजी टू वो भी होगा। तो उपयुक्त सारा हो जाएगा 47। 47 में है, तो 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना को नष्ट करने के लिए अपनी वायुसेना पर हमला किया था। दूसरा संकट के दौरान अमेरिका ने 7वें बेड़े को बंगाल की खाड़ी में जाने का आदेश दिया था। तीसरा, भारत सेना और मुक्ति वाहिनी बांग्लादेश गतिरोध संयुक्त अभियान के कारण पाकिस्तान सेना का पतन हुआ। 71 भारत पाक के दौरान अयूब खान पाकिस्तान, नहीं, तो ये 4 को हमें इसमें एलिमिनेट करना है। कौन सा है क्वेश्चन नंबर हमारा 47। 47 का है 1, 2 और 3। अगला, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, गुटनिरपेक्ष स्वतंत्रता के बाद ही समाप्त हो गई, ठीक है। गुटनिरपेक्षता स्वतंत्रता के बाद ही समाप्त हो गई, इसका मतलब तटस्थता नहीं है, ठीक है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का तीसरा शिखर सम्मेलन लुसाका में हुआ था, ठीक है। तो प्रयुक्त सभी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 49। 49 क्या है, 49 में है, निम्नलिखित में से कौन भारत के परमाणु सिद्धांत का हिस्सा नहीं है। तो देखिए, न्यूनतम परमाणु ये है, कोई पहला उपयोग नहीं, ये भी ठीक है। गैर परमाणु राज्यों के खिलाफ कोई उपयोग नहीं, यह केवल चीन नहीं, तो इसको नहीं एलिमिनेट करना। तो 1, 2, 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है, 50 में है कि भारत चीन विवाद के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। 1954 में प्रकाशित मानचित्रों में भारतीय क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा चीन में दिखाया गया है। दूसरा है, चीनी मैकमोहन रेखा को मान्यता नहीं देता। इसे चीन को तिब्बत के खिलाफ ब्रिटिश आक्रामकता की नीति का उत्पादन है। 12 जुलाई 1962 को चीनी ने लद्दाख के गलवान घाटी में एक पुलिस चौकी पर कब्जा किया था। 62 में चीनी ने नेफा में लंग्यू को पार किया और जून 62 में लद्दाख में चिपचापुंगुंग क्षेत्रों को कब्जा किया था। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सारा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक, आज हम 50 क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो 50 क्वेश्चन बचे हैं वो करा दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो आगे डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।